दिहाड़ी मजदूर का बेटा भी टॉपर्स बन सकते हैं। आज साबित किया है ओम कुमार ने। कुछ ऐसे बच्चे छूट जाते हैं जिनकी प्रेरणा से बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, तो वैसे में ओम को दिखाना हमें ज़रूरत लगी और आज हम ओम की सफलता को दिखाए हैं। जहां गरीबी में रहते हुए पिता इनके दिहाड़ी मजदूरी करते हुए 465 अंक लाकर अपनी सफलता का खूंटा गाड़ दिए हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वही बात आज साबित किए हैं ओम कुमार पासवान, जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा में 465 अंक लाकर अपने परिवार और अपने जिला का नाम रोशन किए हैं। ये है ओम कुमार पासवान के पिताजी, जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो वहीं इन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत किए हैं। सबसे पहले ओम से पूछते हैं कि आपको मैट्रिक में कितने अंक आए हैं और आने वाले समय में आप पढ़ाई को किस स्तर तक ले जाना चाहेंगे। मैट्रिक परीक्षा में कितने अंक आए हैं? 465। 465। सबसे ज़्यादा अंक आपको किस विषय में आई है? मैथ। कितना आया है? 100 में 100। 100 में 100 आया है। तो आप समझ सकते हैं 100 में 100 मैथ में लाए हैं, तो आप उन्हें बधाई दे दीजिए। वहीं से आप लोग बधाई दीजिए कमेंट करके। और विषय में कितने कितने अंक आए हैं? मैथिली में 90 आए हैं, साइंस में 94 आए हैं, एसएसटी में 87 आए हैं और हिंदी में 94 आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार ओम कुमार पासवान ने 93% अंक लाकर अपने माता और पिता का नाम रोशन किए हैं। गरीबी का खाल ओढ़ना छोड़ दीजिए और इनके पिता से सीखिए कि दिहाड़ी मजदूर करा के भी अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के प्रति प्रेरित किए हैं। तो आप वैसे तो सब पूछते हैं कि आपके इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, तो हम भी वही पूछ लेते हैं कि आपके ये सफलता जो 93% लाए हैं, मधुबनी के टॉपर्स में आपका नाम है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ। और आप अपने मेहनत को कितना देना चाहते हैं? अपने मेहनत को भी उससे ज़्यादा देना चाहते हैं। तो आज हम मधुबनी जिला के रैका प्रखंड के ककरौल गांव में आए हैं। मैट्रिक परीक्षा में थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। 465 अंक लाकर मधुबनी में अपना परचम लहराए हैं। आगे क्या करना चाहेंगे? आगे मैं IAS ऑफिसर का तैयारी करना चाहता हूँ। IAS ऑफिसर की तैयारी करना चाहेंगे, तो इसके लिए बहुत सारी बाधाएं हैं, तो उन बाधाओं से लड़ने के लिए आप सक्षम हैं? हाँ। लड़ लीजिएगा ना? हाँ। ये फौलादी है और ये फौलादी बता रहे हैं कि हम आने वाले समय में लाल बत्ती में बैठेंगे और ऐसा ख्वाहिश का लौ इनके अंदर जल रही है। आप भी समझ जाइए कि गरीब का लाल, झोपड़ी का लाल, दिहाड़ी मजदूर का लाल फिर से सपना संजो दिए हैं कि हम भी IAS बनेंगे। ये बताइए कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो तैयारी करने के दरमियान बहुत सारे परेशानियां होगी, चूंकि आपके पिताजी आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं थे और आपको पढ़ाई जारी रखना था। तो ऐसे में आपने दोनों को कैसे बैलेंस किए? बैलेंस तो करना ही था। जितना मेरा घर का खर्चा है उतना तो पापा नहीं उठा पाते हैं, तब पर भी मैं अधिक से अधिक तैयारी किए और अपना इस मुकाम पर पहुंच गए। कितना देर पढ़ाई कर लेते थे? सेल्फ स्टडी तो 13-14 घंटा कर लेते थे और कोचिंग का क्लास भी होता था। तो आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो आपको विश्वास था कि हम 465 अंक लाएंगे? उतना विश्वास नहीं था, लेकिन जब तैयारी कर लिए और एग्ज़ाम दे दिए तो थोड़ा विश्वास हो गया। तो ये प्रेरणा आपको कैसे आई? बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं देते हैं, खेल धूप पर प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं, तो आप किसको ज़्यादा प्राथमिकता देने लगे? पहले तो मैं खेलता था, पर 10th में आया तो मैं खेलना भी बंद कर दिया, क्योंकि मुझे टारगेट पर जाना था और मैं टारगेट पर जाने के लिए खेलना भी बंद कर दिए और मैं अपना तैयारी जारी रखा। ये है इनके पिताजी। क्या नाम है आपका? मनोज पासवान। क्या करते हैं आप? मजदूरी। कौन सा मजदूरी करते हैं? कहीं फिक्स जगह पे मजदूरी कर रहे हैं या दिहाड़ी मजदूर जहाँ काम मिल गया वही वो काम जहाँ कर काम लेते हैं? मिलता है वहाँ कर लेते हैं। तो आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए किस प्रकार की माहौल आप दिए?
जहाँ से हम कमाते थे वहाँ से जितना लाते थे, कोचिंग को जो खर्चा होता था वो हमको कहता था, हम उसको देते थे। आपको लगता था कि आपका बेटा जो है सो पढ़ाई में अच्छा समय दे रहा है? हाँ, हमको विश्वास था जो मेरा बेटा निकल जाएगा, कामयाब होगा। बोल रहे हैं कि IAS की तैयारी करेंगे, तो इसमें तो खर्चा भी ज़्यादा है, तो आप इनको सपोर्ट करेंगे? जरूर करेंगे। आर्थिक आप जो बता रहे हैं जिस स्थिति में है, उस स्थिति में ये बच्चा पढ़ने के लिए आगे जाएंगे, तो वहाँ सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। करना तो पड़ेगा। कैसे कर पाएंगे? जैसे मजदूरी करते हैं वैसा ही करेंगे, उसे थोड़ा लेकिन ज़्यादा पढ़ाएंगे। मेहनत करेंगे। हम जरूर पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे जी। तो समझ रहे हैं, ये पिता है और पिता का ख्वाहिश आप समझ रहे होंगे। एक बेटे के ऊपर पिता का कितना बड़ा योगदान होता है ये आप समझ गए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा योगदान घर की माताओं की होती है। और ये खुशनसीब बालक जिनके घर में दादा दादी और माँ है, जिन्होंने इनको पढ़ाई का एक ऐसा माहौल दिया जहां आज मधुबनी ज़िला में टॉपर्स के लिस्ट में आए हैं। इनकी माता से बात करेंगे जिनका योगदान हम कहेंगे सबसे ज़्यादा है। आप बताइए कि आपके बेटे इस बार सफल हुए हैं और मधुबनी में टॉपर्स के लिस्ट में भी आ गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? कितना खुशी हो रहा है? सर हमको तो बहुत खुशी हो रहा है सर, हमको बेटा गौरव के साथ मधुबनी जिला के टॉप किया है। टॉप किया है? हाँ। तो ओम कुमार पढ़ाई जब पढ़ रहे होते हैं तो आप लोगों ने इनके साथ किस प्रकार से व्यवस्था किए थे? सर इसका ख्वाहिश था, सो हम मेहनत भी बहुत करता था पढ़ने लिखने में। कैसे मेहनत करता था? बहुत पढ़ने लिखने में, किसी से इसका मतलब नहीं था, खाली इसका मतलब था पढ़ाई में। तो आप लोग समझ गए थे कि हाँ सर, हमको उम्मीद था हमको बेटा पढ़ेगा। इनके लिए जो भी सुविधा था वो आप लोग जैसे तैसे करके सुविधा उपलब्ध करवा रहे थे? हाँ सर, इसको हम जैसे तैसे करके जैसी ना सुविधा था उसने को देते थे। ओम जब पढ़ाई पढ़ रहे थे तो उस समय ओम से कुछ काम भी करवा लेते थे या ओम जो है सो काम करने की इच्छा भी व्यक्त करते थे? नहीं सर, ये काम करे छले मगर हम सब कहे छले नहीं तू पढ़ाई कर। चाहता था, लेकिन आप लोग चाहते थे कि नहीं जो समय हम इधर इनका बर्बाद करेंगे उससे अच्छा है कि ये तैयारी कर ले। क्या ऐसा ही था? यस सर। ओम ने फिर से मधुबनी में सफलता का खुट्टा गाड़ दिए हैं और जिस परिवेश में ओम ने अपनी सफलता को साबित किए हैं ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे सुविधाओं में बच्चे रहते हुए भी सफलता की श्रेणी के लिए जद्दोजहद मेहनत करते हैं, लेकिन ओम कुमार जिस परिस्थिति में अपनी पढ़ाई किए हैं वहां आप देख सकते हैं कि इसी झोपड़ी में रहकर ओम कुमार पढ़ाई कर रहे थे और अपने पिता का नाम आज इसी झोपड़ी से किए हैं। आप देख लीजिए, सारे समाज ओम की सफलता को देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, आशीर्वाद भी दिए हैं, मिठाई भी खिलाए हैं। तो ये ओम का प्यार है, ओम का लगन है, ओम की सफलता पर ये लोग हर्षोल्लासित हैं। कितना खुशी हो रही है, आपके पोता इस बार टॉपर्स बने हैं? बहुत खुशी हुए हैं सर हमारा, तो हम और चाहते हैं जो हमारा पोता आगे बढ़े और पढ़ाई के लिए, मुदा गरीबी में हम क्या पढ़ाए, जितना तक होता है मजदूरी करके अपना पढ़ाई के लिए हम और चाहते हैं पढ़े हमारा पोता। समाज भी आपको हेल्प करेंगे यदि आगे जाएंगे पढ़ने के लिए, तो समाज से भी आप रिक्वेस्ट कर देंगे और सरकार की जो एक वैकल्पिक व्यवस्था है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसके माध्यम से भी पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं। सर गरीबी में तो जितना तक होगा हम उतना तक तो हम जरूर पढ़ेंगे, इसको जहाँ तक होगा वहाँ। आप क्या करते हैं? हम भी मजदूरी करते हैं, गुजरात में करते हैं हम मजदूरी। हम सर दिहाड़ी मजदूरी करते नहीं, हाँ बोरा उठाते हैं, अनाज मंडी में हम रहते हैं। तो कभी ये आपको फील होगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका जो फल आपके पोता दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं, बहुत खुशी का बात किया है, हमको नाम रोशन आन दिया है, हम बहुत खुशी है हम। आइए हम दादी से बात करते हैं, दादी को कितना खुश होना चाहिए। हम ये आज इस दादी से जानना चाहेंगे कि दादी आपको आपके पोता इस बार मधुबनी में 465 अंक लाकर नाम रोशन किए हैं, तो कैसा खुशी अनुभव हो रहा है? हाँ खुशी है खूब है, जो पता पढ़े है, धानो रोपे के लूर पता के बोझो डुए के को चलिए पता पढ़ तो नहीं कथी करी, सब काम करने देते थे? नहीं, माने उसको सुविधा आप लोग दे रहे थे कि ये पढ़ेंगे तो अच्छा करके हाँ दिखाएंगे। पता तो पढ़
तो आपको धान लग रहा करने था कि का। ये पढ़ने में समय दे रहा है हाँ, कि झूठों के पता किताब पढ़- उताब ना, खाली झूठों के किताब उताब उल्टा के देख रहा था? ना पता पढ़े में बढ़ती आज पता चल गया कि नहीं किताब देख रहा था। हम आप लोग पढ़े हैं, हाँ हाँ आप पढ़ी लिखी हैं, ना नहीं सर। तो आपको लग नहीं रहा था कि ठग रहा है, काम के बहाना बना रहा है? नहीं सर, बदा सुतल रहे छे या पढ़त रहे चले। नहीं आपको तो लग रहा था कि ई पोता जो है हाँ। सो पढ़ने के नाम पर ही ठग रहा है काम करने के लिए। बाबा सुत रहना थोड़े काल तक कहते नहीं बाबा नहीं ना, पढ़े छी। आज खुशी मिल रहा है ना? हाँ, खुशी आशीर्वाद दे भऽ दीजिए पोता को। हाँ खुशी भ तो गई। देख लीजिए दादी को कितना खुशी है पोता के आज सफलता पर, और पोता के बारे में बता रही है कि हमें विश्वास था कि ये एक दिन ऐसा करके दिखाएंगे, तो आज ओम ने करके दिखा दिए हैं। दादाजी आपको लग रहा है ना कि आगे आने वाले समय में आपका पोता और ज़्यादा नाम रोशन करेगा? हाँ नाम रोशन कर जाएगा। तो और हम गरीबी चाहते हैं, हमको मिटा दे ये। पढ़ाई ही एक ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से कोई भी आदमी अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। हाँ हम पढ़ाई चीज हम बहुत जानते हैं ना, जो पढ़ाई चीज किया है। मजदूरी आइए इधर करते आइए। आ बेटा के पढ़ौते। आइए इधर आइए। ये पापा हैं, अब पापा का हालत आप देख लीजिए। पापा ही बेटा का एक बुनियाद खड़ा किए हैं और दादाजी साथ में सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहीं माँ का जो रोल है वो तो बेहतर है ही। तो आप समझ सकते हैं एक सामूहिक जब विचार हो और परिवार का समन्वय बढ़िया हो, तो ऐसे में बच्चे बढ़िया से पलते हैं। और उसी का नमूना है कि आज गरीबी में रहते हुए झोपड़ी में रहकर 465 अंक लाए हैं। तो कोनो ई बड़का शहर नहीं है जहां ओम रह कर के पढ़े हैं, कोनो बड़का इंस्टीट्यूट में जाकर ओम नहीं पढ़े हैं। समझ रहे हैं ना? ओम जो पढ़े हैं ना, उस पढ़ाई से आपको सीखने की ज़रूरत है। और आप भी ठान लीजिए और अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दिलाइए, ताकि ओम की तरह ये भी आपके भी बच्चे दहाड़ सके। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम क्यों यहाँ आए हैं। यहाँ आने का एक ही मकसद है कि गरीब का बच्चा आज जिला दर जिला, गांव दर गांव टॉपर्स के रूप लिस्ट में आ रहे हैं। तो क्यों ना इनको भी हम दिखाएं। कल से तो बहुत सारे चैनल्स वाले आएंगे, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ कोई चैनल वाले नहीं आए थे। जैसे ही मुझे जानकारी हुई है तो हम दौड़े आए हैं और समझे कि चैनल पर इनको दिखाने की ज़रूरत है। काहे तो बहुते बड़का चैनल वाला टॉपर्स को तो दिखाई देते हैं, स्टेट टॉपर्स, जिला टॉपर्स को, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे छूट जाते हैं जिनकी प्रेरणा से बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। तो वैसे में ओम को दिखाना हमें ज़रूरत लगी और आज हम ओम की सफलता को दिखाए हैं। जहां गरीबी में रहते हुए पिता इनके दिहाड़ी मजदूरी करते हुए इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा और अपनी सफलता का खुट्टा गाड़ दिए हैं और 465 अंक लाकर यानी 93% अंक लाकर बिहार में और मधुबनी का नाम सफलता का परचम लहरा दिए हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। साथ में इनकी सफलता के लिए आप लोग दुआ जरूर दीजिएगा, बधाइयाँ जरूर दीजिएगा, ताकि ओम आने वाले समय में अपने एम्बिशन को पूरा कर सके। अपनी जो इनकी भविष्य की जो लक्ष्य है उनको पूरा करने के लिए इनको कहीं से भी कमी ना हो, इसके लिए आप लोग बधाई जरूर दीजिएगा। साथ में हम अपनी तरफ से भी, मिथिला दस्तक टीम की तरफ से भी बहुत बधाई देते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इसके लिए लाइक ठोक दीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।